दानियल की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 21 वचन। जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। अपने हाथ उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना में जुट जाओ। ये टाइम आपका फ्रूटफुल होगा, आने वाला टाइम आपका फ्रूटफुल होगा। प्रभु यीशु मसीह, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके स्वर्गदूत उनके घरों में जाएं और हर तरीके की बीमारी को दूर करें, हर तरीके की समस्या को दूर करें। जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जो लोग नशों में हैं, जो लोग दुखों में हैं, बीमारियों में हैं, जेल खाने में हैं, जगह जगह बुरी बुरी लतों में है, उन सबको आज़ाद किया जाए। मेरे हर सुनने वाले को पवित्र आत्मा की ओर से आशीर्वाद आए। उन सब को यीशु मसीह के नाम में छुटकारा, चंगाई, बढ़ोतरी आए। उन सब के जीवन में परमेश्वर की दया, अनुग्रह और आशीष आए। जो फुटपाथ पर पड़े हैं, जो यतीम हैं, जो घरों में पड़े हैं, जो अपाहिज हो गए हैं, उन सब की जिंदगियों में बरकत और आशीष आए। यीशु मसीह के नाम से इसी समय जिंदगी, किस्मत, हालात बदल जाए। यीशु मसीह के नाम से इसी समय कमजोरी, बीमारी सब आउट हो जाए। नई जिंदगी, नए व्यापार, नई आशीषें, नए धन की आशीषें, पवित्रता, प्रभु यीशु की ओर देखने का दिल उतर आए। इन द नेम ऑफ जीसस। आप कहें आमेन। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय 21 वचन कहता है, जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। हालेलुया। दानियल की पुस्तक और 10 अध्याय और 1 से लेकर पढ़ना शुरू करें। फारस देश के राजा कुस्रू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेलसर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया। उसको इस देखी हुई बात की समझ आ गई। कैसे प्रकट हुआ? जब दानियल उपवास कर रहा था, जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, जब दानियल परमेश्वर से मांग रहा था, तब दानियल के ऊपर परमेश्वर ने एक बात प्रकट की और वो बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। और ये बात उसने जान ली और ये बात उसने समझ ली कि युद्ध होगा। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाते हैं, भक्ति करते हैं, नंगे नंगे पांव रहते हैं, घंटों घंटों यीशु यीशु पुकारते हैं, आपका बिजनेस उठेगा, बांझपन टूटेगा, आंखों से आंसू मुस्कुराहट में बदलेंगे, फेलियर लाइफ फ्रूटफुल होगी, रिजेक्ट लाइफ फ्रूटफुल होगी, यीशु मसीह नासरी के नाम से। वचन बताता है 10 अध्याय दानियल 2 वचन। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आप परमेश्वर की आवाज़ सुने और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें। आप बीज बोएं, परमेश्वर के राज्य में 10वांश दें। आप खाना खाने से पहले प्रार्थना करें। आप प्रति भोर को उठकर परमेश्वर से मांगे, माहौल बदल जाएगा। दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। ये किस तरह की परमेश्वर के साथ डीलिंग हो रही है? ये किस तरह का परमेश्वर के साथ व्यवहार हो रहा है? या वो खुद के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? वचन बताता है, फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिदकेल नाम नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और
उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों के शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा, और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुन पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। दानियल के साथ कैसी घटना घटी। दानियल ने परमेश्वर का दर्शन पाने से पहले 3 सप्ताह तक किस तरह का अलग जीवन जिया। आप भी साल में अपने आप को कुछ चीज़ों से अलग करें। मैं आत्मा में देख रहा हूँ परमेश्वर आपको बिगेस्ट 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 कर रहा है। आमीन। कुछ बहनों को उनके पति बहुत मार रहे हैं, कुछ भाइयों को नौकरियों से बार बार निकाला जा रहा है, कुछ लोग तो फेलियर लाइफ से इतना डर गए, इतना पीछे हट गए कि वो स्वयं 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 के दुश्मन बन गए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ माय डियर फैमिली, इस दुनिया में यीशु मसीह नासरी आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह नासरी आपको ढूंढ रहा है। यीशु मसीह नासरी आपको फुल ऑफ पीस करना चाहता है, फुल ऑफ सक्सेस करना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में नया काम करना चाहता है। परमेश्वर आपको एक सुंदर, बहुमूल्य, अद्भुत, अनुग्रहकारी लाइफ देना चाहता है। आप जब यिर्मयाह 1 अध्याय और उसके 5-6 वचन को पढ़ते हैं, वचन बताता है, यिर्मयाह ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं कम उम्र का हूँ। और वो एक ही बात कहता है, लॉर्ड जीसस, आई एम ए स्मॉल बॉय, आई कैन नॉट डू नथिंग। और मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो सिंपल भाषा में कहता है, हाय प्रभु यहोवा, हाय प्रभु यहोवा। वो इस तरह बोलता है। लेकिन परमेश्वर का प्लान देखो क्या है, परमेश्वर की उसके प्रति योजना क्या है। आमीन। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो कहता है 18 वचन में, सुन, मैंने आज तुझे सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर, लोहे का खंबा और पीतल की सैर पनाह बनाया है। परमेश्वर ने यिर्मयाह को पीतल का खंबा, लोहे का खंबा, गढ़वाला नगर बनाया, पीतल की शहर पनाह बनाया। और वो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मैं तो कमज़ोर हूँ, परमेश्वर मैं तो छोटा हूँ, परमेश्वर मैं तो बोलना भी नहीं जानता। माय डियर फैमिली, फेथ करें, विश्वास करें, अपने हाथ उठाओ, लॉर्ड जीसस तेरी रूह उतर कर आए, इन द नेम ऑफ जीसस। जो चल नहीं सकते वो चले, मैं हुक्म देता हूँ वॉक करें, मैं हुक्म देता हूँ वॉक करें, मैं हुक्म देता हूँ वॉक करें, उठे चले। जो बोल नहीं सकते वो बोले, इन द नेम ऑफ जीसस। हर असंभव काम संभव हो जाए, हर लंबी जर्नी छोटी हो जाए, हर एक दुख का सफर समाप्त हो जाए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। ये पूरा ईयर ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका वन वर्क बड़ा वर्क होगा। आमीन। आपकी फैमिली सेफ होगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू।